हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी सीनियर टीचर संस्कृत कट ऑफ 2024 की। यानी साथी आरपीएससी सीनियर टीचर संस्कृत विभाग में जो संस्कृत सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, इसकी इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इसमें टोटल पोस्ट कितनी आई थी, फॉर्म कितने कैंडिडेट अप्लाई किए थे, पर सीट कंपटीशन कितने स्टूडेंट से होगा, उसके बाद एग्जाम का लेवल क्या था, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में आपका मिनिमम कितना मार्क्स होना चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, सब कुछ इस वीडियो में साथी कंप्लीट एनालिसिस करके हम आपको समझाने वाले हैं। तो आपको बता दें, अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि साथ ही आरपीएससी से रिलेटेड पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही हम आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं, फिर आप लोग अपने जो है संस्कृत सब्जेक्ट में आप कंपटीशन देख पाएंगे कि आपका कंपटीशन कितने स्टूडेंट से हो रहा है। फिर हम आपके एग्जाम को लेवल को बात करेंगे कि एग्जाम का लेवल इस बार इसका कैसा था, उस हिसाब से आपको बताएंगे इसके साथ ही कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है। क्योंकि साथ ही आपकी जो कट ऑफ है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे आपका इसमें कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, एग्जाम का लेवल क्या था, उस हिसाब से आपकी साथ ही कट ऑफ इस पर चर्चा की जाती है। तो उस हिसाब से हम आपको सभी चीज़ें पहले समझाने वाले हैं। एक एक चीज़ साथ ही देखिएगा। अगर हम इसके टोटल पोस्ट की बात करें तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो टोटल संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी थी वो साथ ही आपकी कितनी थी, 347 थी। लेकिन इसमें साथ ही सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हुआ था। इसमें देखेंगे संस्कृत सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, संस्कृत में देखेंगे साथ ही टोटल आपका 79 यानी 79 टोटल पोस्ट इसमें थी संस्कृत के लिए। इसके लिए फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, साथ ही फॉर्म देखेंगे अप्लाई हुआ था 49,110 फॉर्म अप्लाई हुआ था। तो देख सकते हैं 79 पदों के लिए 49,000 जो है लगभग फॉर्म अप्लाई किए थे। अगर कैंडिडेट इसके हिसाब से हम कंपटीशन आपका निकालें कि कितना आपका पर सीट कंपटीशन आ रहा था जब फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो 49,110 में जितनी पोस्ट है 79 को डिवाइड कर रहे हैं, आपका कंपटीशन देखिए साथी आ रहा है 621 कैंडिडेट का। यानी साथी जब फॉर्म अप्लाई हुआ था तब एक सीट के लिए जो है 621 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। लेकिन साथी ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इसमें साथी बहुत कैंडिडेट एग्जाम को इस बार छोड़े थे। अगर उपस्थिति की बात करें कितने कैंडिडेट इस बार संस्कृत सब्जेक्ट में एग्जाम दिए थे, तो लगभग साथी आपका 53% कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। तो 53% कैसे साथी आपको बता दें, क्योंकि जो कैंडिडेट फर्स्ट पेपर एग्जाम दिया होगा वही सेकंड पेपर देगा। जैसे कि कोई जो कैंडिडेट फर्स्ट पेपर एग्जाम नहीं दिया है तो वो फिर एलिजिबल नहीं होगा सेकंड पेपर देने के लिए, या फिर दे देता है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी साथी जो कैंडिडेट दोनों पेपर दिए होंगे वही जो है पूर्ण रूप से एलिजिबल रहे होंगे इसमें। अब देखिए, अगर हम बात करें साथी उपस्थिति की, इस बार कैंडिडेट कितना लगभग एग्जाम दिए थे, तो 53% कैंडिडेट एग्जाम जो है दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर के दिए थे। तो 53% से आपका यही कंपटीशन होगा। अगर 49,110 का हम 53% निकालें, आएगा साथी 26,028, यानी लगभग 26,000 कैंडिडेट साथी इसमें एग्जाम दिए थे। जो आपका कंपटीशन होगा संस्कृत सब्जेक्ट में वो 26,000 कैंडिडेट से होने वाला है। तो अगर हम फाइनल कंपटीशन निकाले साथी 26,028 में डिवाइड कर रहे हैं 79 को, जितनी पोस्ट है इसको डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल देखिए कंपटीशन आ रहा है 329 कैंडिडेट का। यानी साथी यही आपका फाइनल कंपटीशन है। एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 329 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। यानी साथी 329 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट जो है फाइनल साथी सिलेक्शन ले पाएगा। तो ये था आपके साथी संस्कृत सब्जेक्ट में आपका कंपटीशन। अगर इसके हम पोस्ट की बात करें साथी, जैसे कि पोस्ट आप लोग सबसे पहले देख लीजिएगा किस कैटेगरी में पोस्ट इसमें आई थी। आप सबको पता होगा, जैसे आपका नॉन टीएसपी जो एरिया है उसमें आपकी 66 वैकेंसी थी। आपका जो टीएसपी एरिया का था उसमें मात्र 13 वैकेंसी थी। इसमें देखेंगे साथी, अगर हम जनरल की बात करें, जनरल यूआर कैटेगरी के लिए, तो जनरल में इसमें आपका 17 था आपका नॉन टीएसपी एरिया में। और जनरल फीमेल का देखेंगे 5 वैकेंसी थी, डब्ल्यूडी की आपका 1 वैकेंसी थी और डीबी के लिए 1 वैकेंसी थी। फिर आप एससी में अगर बात करें, जनरल के लिए 7 पोस्ट थी और जनरल फीमेल का 2 पोस्ट था, डब्ल्यूडी की 1 पोस्ट थी, इसमें डीबी की कोई पोस्ट नहीं थी। उसके बाद एसटी जनरल का देखेंगे तो 7 पोस्ट थी, इसमें जनरल फीमेल के लिए 3 पोस्ट थी, बाकी डब्ल्यूडी और डीबी में कोई पोस्ट नहीं थी। ओबीसी के लिए देखेंगे जनरल के लिए 9 पोस्ट थी और जनरल फीमेल में 3 पोस्ट थी, डब्ल्यूडी की एक पोस्ट थी, डीबी में कोई पोस्ट नहीं थी। एमबीसी के लिए साथी जनरल में 2 पोस्ट थी और जनरल फीमेल की 1 पोस्ट थी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में साथी देखेंगे जनरल में 4 पोस्ट थी, जनरल फीमेल में 1 और डब्ल्यूडी में 1 पोस्ट थी। इस तरीके से नॉन टीएसपी जो एरिया की कुल वैकेंसी थी वो कितनी थी, 66 वैकेंसी थी, प्लस आपका जो है 13 जो है किसमें
आपका टीएसपी एरिया में थी। तो कुल मिलाकर के आपका 79 इस तरीके से पोस्ट साथी इसमें संस्कृत सब्जेक्ट के लिए आया था। अब हम बात करते हैं इसके साथी एग्जाम लेवल की कि साथी आपका एग्जाम का लेवल कैसे था, इसी पर डिपेंड करता है आपकी साथी कट ऑफ की। आप सबको भी पता होगा साथी इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि साथी इसमें वैकेंसी कम थी, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट ज़्यादा थे। तो देखिए अगर हम फर्स्ट पेपर की चर्चा करें, फर्स्ट पेपर आपका जो हुआ था जीके का 100 क्वेश्चन आए थे, इसमें आपके 200 मार्क्स के आपका एग्जाम था, यानी एक क्वेश्चन इसमें आपका 2 नंबर का था। अगर इसके लेवल की बात करें साथी, इसका लेवल जो था वो मॉडरेट से टफ लेवल का एग्जाम था। तो मॉडरेट से टफ अगर साथी फर्स्ट पेपर आपका हुआ है तो इसमें आपका गुड क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना होना चाहिए कि आप साथी आपके लिए जो है सेफ नंबर आ जाए, कितना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। देखिए साथी 100 में से अगर आप जो है 60 प्लस क्वेश्चन किए होंगे तो आपके लिए साथी ठीक होगा, क्योंकि साथी इसमें अगर 60 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए स्कोर अच्छा रहेगा। अगर 60 से कम करेंगे तो फिर साथी आप कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना अगर आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे फिर आपको सेकंड में कम उतना करेंगे चल जाएगा, लेकिन अगर आपका फर्स्ट में कम है तो फिर आपको सेकंड में उसको जो है पूरा करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपके लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 60 प्लस तो होना चाहिए। उसके बाद अगर हम सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड में आपका संस्कृत जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, ये आपका 150 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, 300 मार्क्स का एग्जाम था। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर की यहाँ भी थी। इसमें अगर हम इसके लेवल की बात करें तो इसका भी लेवल साथ ही संस्कृत का जो है मॉडरेट से टफ ही लेवल था, इजी नहीं था। मॉडरेट से टफ होने पर आपका जो है गुड क्वेश्चन का अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। अगर साथी आप संस्कृत सब्जेक्ट में जो है 150 में से आप 120 क्वेश्चन अगर किए होंगे तब साथी आपके लिए ये ठीक स्कोर होगा, क्योंकि साथी इसकी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। 120 अगर आप प्लस सही किए होंगे, अगर आप फर्स्ट पेपर में 60 किए होंगे और इसमें 120 किए होंगे तब ठीक रहेगा। अगर आपका इसमें 60 साथी 60 से ज़्यादा है तब आपके लिए स्कोर अच्छा रहेगा। 120 में अगर आप थोड़ा सा कम भी रहेगा तब भी आपका वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मिनिमम मार्क्स बता रहे हैं साथी इतना होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। इसके बाद अगर हम साथी इसकी कट ऑफ की बात करें, कितनी इसकी कट ऑफ जाती है, तो आप सबको पता होगा इसकी जो टोटल कट ऑफ लगती है वो नंबर कितने से लगती है, 500 में से लगती है। यानी फर्स्ट पेपर आपका 200 का मिला करके और सेकंड पेपर आपका 300 को मिला करके टोटल आपकी 500 से आपकी कट ऑफ लगती है। तो 500 से आपकी साथी की इसकी जो है हाईएस्ट कट ऑफ भी जाती है। आप सबको पता होगा जैसे आपका एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया और संस्कृत हो गया, ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं साथी जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। जैसे आप मैथ देखेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश देखेंगे, इन सब की कट ऑफ थोड़ा सा कम रहती है, लेकिन इस संस्कृत एसएसटी और हिंदी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो आपकी जो कट ऑफ लगेगी साथी वो 500 में से बनेगी। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें आप सबको भी पता होगा 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप साथी गलत क्वेश्चन करते हैं तो इसमें साथी 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। तो इसलिए साथी आप सब के लिए ये थोड़ा सा जो है टफ हो जाता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। जैसे आपको जो क्वेश्चन में डाउट होता है उस क्वेश्चन को भी जो है छोड़ देते हैं कैंडिडेट। तो इसी वजह से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका साथी सही क्वेश्चन के नंबर भी आपका इसमें गलत हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो आप सभी का डाउट था 40% क्राइटेरिया की। देखिए साथी इसमें 40% की जो क्राइटेरिया है अभी तक जो है जो देखने को आ रही है वो साथी आपका पहले होता था, आपका फर्स्ट पेपर मिला के आपको 40% लाना है, सेकंड पेपर में भी आपको जो है 40% लाना था। लेकिन साथी इस बार जो है आपका दोनों सब्जेक्ट को मिला करके यानी फर्स्ट और सेकंड मिला करके आपको 40% नंबर लाना होता है। जैसे आपका 500 का एग्जाम हो रहा है तो 500 में मिनिमम आपको कितना होना चाहिए, 40% करेंगे तो आपका आएगा 200, यानी 200 मार्क्स आपके दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर के मिनिमम आना चाहिए। लेकिन कट ऑफ जो है साथी, कट ऑफ इससे ज़्यादा जाती है। कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आपको इससे ज़्यादा नंबर लाना होगा, लेकिन मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो आपका साथी 200 नंबर होना चाहिए। ये था आपके एग्जाम का लेवल। अब हम बात करते हैं इसी के अकॉर्डिंग आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि इसकी साथी कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए साथी अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, आपका जनरल कैटेगरी में स्कोर कितना होना चाहिए कि आपके लिए सेफ हो, तो देखिए जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका स्कोर साथी 350 से लेकर के 360 के बीच होना चाहिए। मिनिमम आपका साथी 350 तो होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 360 के बीच आपकी कट ऑफ साथी देखने को मिलेगी। तो 350 अगर आप लोग का बन रहा है तो स्कोर आपका ठीक है। जनरल कैटेगरी से हैं तो अपना मार्क्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी तक एग्जाम देने के बाद कितना तक बन रहा है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी के लिए जो स्कोर रहेगा वो आपका
325 से लेकर के आपका 335 तक स्कोर ठीक रहेगा। यानी अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है 325 भी बन रहा है तो आपके लिए ये स्कोर ठीक है। 325 से 335 तक आप लोग ओबीसी हैं तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपका जो है 315 से लेकर के 300 जो है 20 तक आपका स्कोर होना चाहिए। यानी अगर आपका मिनिमम मार्क्स जो है 315 भी बन रहा है तो आपके लिए स्कोर ठीक रहेगा। एससी की बात करें, एससी का आपका 285 से लेकर के आपका 295 के बीच स्कोर रहने वाला है। तो 285 अगर आपका मिनिमम बन रहा है तो आपके लिए स्कोर ठीक है। एसटी की बात करें, एसटी का जो है 280 से लेकर के आपका 290 के बीच स्कोर देखने को मिलेगा। तो 200 अगर आपका 80 भी बन रहा है मिनिमम स्कोर तो आपके लिए सेफ स्कोर होने वाला है। आप लोग साथ ही अपने कैटेगरी वाइज अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम देने के बाद कितना स्कोर बन रहा है। तो साथ ही ये आपके लिए हम सेफ स्कोर बताए हैं, ना कि आपका कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ अभी साथ ही कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह से साथ ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।